अष्टादशाधिकरणम आरचेति, 18वां अधिकरण आरंभ करते हैं। ज्योतिषों में षोडशी उत्कर्षाधिकरण, ज्योतिषम प्रकरण में षोडशी नामक स्तोत्र का पाठ को उत्कर्ष करना है या नहीं। उक्त्योत्कर्षे षोडशी न उत्कृष्येत अथवा स्तोत्र कालाय नोत्कर्षः पूर्ववत् षोडशी ग्रहे न तम परांचम उक्थेभ्यः इत्यंगांगित्व भावनात् सस्तोत्रे ग्रह उत्कृष्टे स्तोत्र काल प्रबाध्यताम। कहते देखो, उक्थ्य का उत्कर्ष हुआ, उसके साथ क्या स्तोत्र का उत्कर्ष होगा कि नहीं होगा। उक्त्योत्कर्षे षोडशी नोत्कृष्येत उत्कृष्यते अथवा, उक्ति का उत्कर्ष होने से षोडशी का उत्कर्ष नहीं करना अथवा उत्कर्ष करना। पूर्व पक्षी कहता है जिस स्तोत्र को जिस कान में पाठ करने को कहा है उसको उस जगह करना, और एक का उत्कर्ष का उतने कोई मान ऊपर ले जाएंगे। उसके उत्तरकालीन उसके पश्चात उनको सबको क्यों ले जाना, एक ही को ले जाओ। स्तोत्र काल का कालाया नोत्कर्ष, ऐसे षोडशी को उसके अपने काल में होने दो और उक्ति मात्र को उत्कर्ष कर दो। पूर्ववत षोडशी ग्रह, जैसे पूर्वाधिकरण में निर्णय दिया वैसे यहाँ पर भी कर लो। सिद्धांत न तम परांचम उक्तेभ्य इत्यादि, तम परांचम उक्तेभ्य इत्यादि विधि वाक्य, उस विधि वाक्य के अनुसार परस्पर अंगांगी भाव मालूम हो रहा है। जब एक अंगी चला गया उस अंग भी साथ में जाएगा ही, वो नहीं रुकने वाला वहाँ पर। अंगांगित्व भावनात् सस्तोत्रे ग्रह उत्कृष्ट, स्तोत्र सहित ग्रह का उत्कर्ष माना जाएगा। अतएव जो स्तोत्र काल प्राप्त था उसको बाधना ही होगा, प्रबाध्यता। ज्योतिषों में षोडशी ग्रह प्रकृत्य श्रुते, षोडशी ग्रह पात्र को लेकर के प्रकरण आरंभ करके बात कहा गया। तम परांचम मुक्तेभ्यो निगृह्णातीति, उसको परांचम मुक्तेभ्यो, उक्थ्य नामक पात्र स्तोत्र की अपेक्षा से ऊपर की ओर जब पाठ होता है उसके पूर्व में परांचम निगृह्य ग्रहण करो। तृतीय सवने सूर्यास्तमयात प्राग उक्त ग्रह त्रयो गृह्यन्ते, और उक्ति कहाँ ग्रहण होता है, हाँ, सूर्यास्त काल में। तृतीय सवन प्रातः माध्याह्न सायं सवन होता है, और सायं सवन में सूर्यास्तमय से प्राग उक्ति का ग्रह होता है। त्रयो गृह्यन्ते तेभ्य परस्तात्, उसके पश्चात क्या करना है अपने, अयम षोडशी विहित, इस वाक्य के अनुसार उसके बाद तम परांचम, एक परांचम ने उसके पश्चात करना पड़ेगा। इस तरह से, इसलिए उक्ति जब वहां है तो ये भी वहां चला जाएगा। तेभ्य यदि कदाचित दैवात् उक्त्यम ग्रह अस्तमयाद ऊर्ध्वम उत्कृष्यरन, यदि मान लो कदाच दैव योग से आप सायंकाल सूर्यास्त से पहले नहीं कर पाए, सूर्यास्त के बाद कर रहे हैं उक्ति पात्र तो ग्रहण, स्तोत्र भी वहीं पाठ होगा, तो ये षोडशी को भी हम आगे ले जाएं और देर रात में करने लग जाएं। इसलिए ये उचित है। पूर्व पक्ष कहता है अपने से पुरुष को कर दो, भले उक्ति को आगे करना पड़े विधि के विरुद्ध में जा करके। तथा ऊर्ध्व विहितस्यापि षोडशी ग्रहस्य नास्ति उत्कर्ष, इसलिए उक्ति के ऊर्ध्व काल में विहित जो षोडशी ग्रह है उसको उत्कर्ष नहीं करना, ये पूर्व पक्ष ने कहा। क्यों पूछो उससे, कुतः पूर्व न्याय न काल से अनुस्मरणीयत्वात्, पूर्व न्याय में काल का विस्मरण होता है, किस काल में क्या करना है वो भी अनुस्मरणीय है। इसे उस काल आते ही बराबर झटित, भले उक्ति नहीं कर पा रहे हैं आप, ये षोडशी से खड़ा हो जाएगा। कालो ही एवं मामनात समयाध्युषिते सूर्ये षोडशिनः स्तोत्रम उपाकरोतीति। समय मने अस्तमय, निषेध है समयो मने अस्तमय,
सूर्य अस्तमये उद्युषिते की ओर चल पड़ता है, गमन कर रहा है, तम प्राप्ते सूर्य स्तोत्र प्रारंभ काल, वही काल स्तोत्र पाठ करने का, षोडशी नामक स्तोत्र का और पाठ करते षोडशी ग्रह को ग्रहण करने का काल है। स्वयं उत्कर्ष सती बाध्यता, और ये काल का बाद हो जाएगा। ये उक्ति का उत्कर्ष होने से इसका भी उत्कर्ष कर उसके बाद करने के चक्कर में तो ये काल जो विहित काल है उसके बाद हो जाएगा। तच्च युक्तम, उसके बाद करो उचित नहीं। पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार आपने कहा अग्निहोत्र को नहीं, उसका अपने काल में करो, उस बीच में भी करना पड़े, दूसरे को बीच में करके फिर अग्निहोत्र को पूरा करो, आपने कहा है पूर्वाधिकरण में से पूर्वात्र अग्निहोत्र से स्वकालम अपादितुमेव इष्टि मध्य अनुष्ठान अंगीकारात्, इष्टि के मध्य में अनुष्ठान करना आपने स्वीकार किया। इति प्राप्ते ब्रोमा, वैसे यह भी कर लीजिए आप। तो सिद्धांत ने परांचमिति शब्देन उत्कृष्येभ्य उत्तरकाल षोडश ग्रहांगत्वेन विधीयते। परांचमी शब्द के द्वारा उक्ति का उत्कर्ष होने पर उसके उत्तर काल में षोडश ग्रह को अंगत्व ने विधान किया, इसलिए अंगी गया है तो अंग भी जाएगा ही। फिर काल का बाद होगा, हमने दोष दिया, वो नहीं दो, विधि ने कर दिया, विधि स्वयं कह रहा है काल बाद करके इसका उत्कर्ष करना पड़ेगा। तो मुख्य ग्रह से कालम अबाधितुम उपसर्जन से स्तोत्र से कालम बाधित्वा सस्तोत्रो ग्रह उत्कृष्टव्य। से मुख्य ग्रह कौन था? उक्त्य, उसके काल में उसका पाल हो गया, उत्कर्ष हो गया है। सूर्यास्त के बाद करने जा रहे थे दैव योगात किसी भी कारणवश है, जब उसका वहाँ पर चला गया उस काल का बाद न हो, मुख्य का बाद ना हो, इसे उसका अंग जो गौण है उपसर्जन बोलता है, ये जो षोडशी है स्तोत्र काल को बाद करके सस्तोत्र ग्रह सस्तोत्र स्तोत्र सहित षोडशी ग्रह को उत्कर्ष कर देना चाहिए। इस प्रकार से इति माधवीय जैमिनी न्याय माला विस्तर है पंचमस्य अध्याय से प्रथम पाद। माधवीय जैमिनी न्याय माला विस्तर में प्रथमाध्याय का जो प्रथम पाद है प्रयुक्ति का वर्णन करने वाला, क्रम निर्णय करने वाला, वह समाप्त हो गया। अब द्वितीय पाद आरंभ होता है, पंचम अध्याय के द्वितीय पाद। प्रथमाधिकरण मारचिति, उसमें भी पहला अधिकरण पदार्थ अनुसमयाधिकरणम। पदार्थ अनुसमयाधिकरणम, दो प्रकार का अनुसमय होता है कर्मकांड में, एक का नाम है कांडानुसमय, दूसरा पदार्थानुसमय। पहले हम ले रहे हैं पदार्थानुसमयाधिकरणम, इनके अंतर लक्षण लिख लो। कांडानुसमय किसको कहते हैं? पदार्थानाम में वैकैकस्मिन् द्रव्ये गणशो अनुष्ठानम कांडानुसमयः। पदार्थानाम एकैकस्मिन् द्रव्ये गणश अनुष्ठान, उसका नाम कांडानुसमय। जैसे आपको पता है उपस्पर्शन होता है ना, नियोजन, पर्यग्नीकरण, संजपन, एक क्रम है, एक गण है, ये संस्कारों का एक समूह है। एक पदार्थ के एक एक पदार्थ को पूरे करेंगे, फिर अगले पदार्थ, फिर अगला द्रव्य पूरा करोगे, फिर अगला द्रव्य पूरा करोगे। तो बताया था 16 का व्यवधान, 32 व्यवधान, 48 व्यवधान बढ़ गड़बड़ हो जाएगा। बराबर के क्या करना पड़ा? वह कांडानुसमय हम नहीं करेंगे, एक लूंगा सकल द्रव्यों को कर दूंगा, फिर दूसरा संस्कार सकल द्रव्य को करूंगा, फिर तीसरा संस्कार सकल द्रव्य को करूंगा। ऐसे करने से बराबर व्यवधान रहेगा, ये कहा था। उसका नाम है पदार्थानुसमय। वह अगला श्लोक लक्षण देखिए, एक एक पदार्थस्य सर्वेषु द्रव्येषु क्रमशः अनुष्ठान। एक एक पदार्थ को लो और सकल द्रव्य में क्रमशः अनुष्ठान कर दो, उसका नाम पदार्थानुसमय हो। पहले बात था सकल पदार्थों को एक एक द्रव्य में करते हुए करने का नाम गणशानुष्ठान कर दिया, उसका नाम कांडानुसमय। और अब एक एक पदार्थ को सकल द्रव्यों में क्रमशः अनुष्ठान कर दिया, उसका नाम पदार्थानुसमय। ये दोनों के लक्षण में फर्क है। वाजपेय की मेकैका पशौ सर्व समापनम सर्वेषु वैकैक धर्म
आद्य साहित्य सिद्धये वचनात् पशु साहित्यम प्रयोगोक्त्या तो कल्प्यते धर्म साहित्य में तच्च सिद्धांते भी नहीयते। वाजपेयी में किम एक पशु सर्वसमापनम, वाजपेयी याग में कहा हुआ सप्तदशसु प्राजापत्येषु पशुषु सप्तशान प्राजापत्यान पशून ये चेता। वहाँ पर एक एक पशु में सगल कर दो, उपस्पर्शन कर दो, उपनियोजन परिग्निकरण सब एक पशु को निपटाओ, फिर दूसरे में जाओ, ऐसे किया जाए। इसका अर्थ कांडानुसमय के अनुसार अनुष्ठान किया जाए। सर्वेषु वा एक एकं धर्म, सभियों में एक एक धर्म करना। पहले का सबका उपस्पर्शन कर दो, फिर सबका उपनियोजन कर दो, फिर सबका परिग्निकरण कर दो, ऐसे किया जाए। इसका नाम पदार्थानुसमय। ये विकल्प उठा, तब पूर्व पक्षी कहता है आद्य, क्यों? साहित्य सिद्ध है। एक साथ अनुष्ठान करना रूपी साहित्य जो है वो सिद्ध करने के लिए प्रत्येक पशु का सारे अंग एक साथ कर दो। नहीं एक अंग से दूसरे अंग में क्या होगा? 16 व्यवधान है, फिर दूसरे से तीसरे में 16 व्यवधान हो जाएगा। और व्यवधान ना हो इसलिए साहित्य के लिए एक प्रत्येक पशु में एक साथ पहले सारी तरह कर दो, फिर दूसरे में जाओ, फिर तीसरे में जाओ, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है, तब साहित्य सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्धांत कहता नहीं, वचनात् पशु साहित्यम। यहाँ वचन क्या है? सप्तशान प्राजापत्यान पशून। पशून का सप्तशान के साथ विशेषण भाव है। पशुगत साहित्य है यहाँ, धर्म का अपूर्व का साहित्य नहीं है। यहाँ अंगापूर्व के साहित्य अपेक्षित नहीं है जो है, किंतु पदार्थापूर्व का साहित्य है। वह कहते पशु साहित्य प्रयोगोक्त्या तो कल्प्यते। प्रयोग के आधार पर पशु साहित्य यहाँ पर कल्पना की जाएगी। और आप जो कर रहे हो धर्म साहित्य, प्रयोग के आधार पर कल्पना करनी पड़ेगी। अंगों के प्रयोग के आधार पर आप करेंगे, व्यवधान होगा, साहित्य नहीं होगा। प्रयोगाधीन आप जरा कहा हुआ धर्म साहित्य कल्पित होगा। और हमारे मत में क्या है? वचनात् पशु साहित्य है। कौन सा सही होगा? पूर्व पक्षी क्या है? धर्म साहित्य को महत्व दो, पशु साहित्य क्या विधि मात्र में है ना, प्रयोग काल तो महत्वपूर्ण होता है। सिद्धांति कहता है प्रयोग काल अनुसारेण साहित्य का धर्म साहित्य कल्पना के अधीन व्यवहार करने लग जाए तो पशु साहित्य बाधित हो जाएगा। इसलिए हमें पशु साहित्य को बनाए रखते हुए धर्म साहित्य बने, ऐसे उपाय निकालो। तब कहते सर धर्म साहित्यम एतच्च सिद्धांत भी, ये जो पदार्थानुसमय है इस सिद्धांत में भी धर्म साहित्य का न ही अतः हानि नहीं होता है। समय व्यवधान करने पर भी धर्म साहित्य है, विषम व्यवधान होता धर्म साहित्य भंग हो जाता। अब इसमें समय व्यवधान करने से धर्म साहित्य रह गया और प्रत्येक का सभी अनुष्ठान करने से जो है प्रयोग साहित्य भी बन गया, दोनों बन जाता है। पशु साहित्य और प्रयोग साहित्य का अर्थ धर्म साहित्य दोनों ही संपन्न हो जाएगा। वाजपेयी सप्तदशसु प्राजापत्येषु पशु एक एकस्मिन् पशु उपाकरण नियोजनादि संस्कारा सर्वे समापनीयाः। वाजपेयी याग में आए हुए 17 प्राजापत्य पशुओं में एक एक पशु में पहले पूरे गण जो 3 मुख्य है, उपाकरण, नियोजन और आपका परिग्निकरण, ये तीनों संस्कारों को एक साथ सर्वे समापनीय, सब संस्कार को एक पशु में पूर्ण रूप में पहले कर दो, फिर दूसरे में जाओ उसमें भी तीनों संस्कार कर दो, फिर तीसरे में जाओ उसमें करो। इस प्रकार से करना चाहिए। इसे क्या लाभ हुआ? तथा सती सांगम प्रदान कर्तुमिति प्रयोग वचनेन अवगतम धर्माणाम साहित्यम प्रसिद्धति। सांग प्रदान कर्तव्य यह नियम है प्रयोग के, इस वचन के आधार पर अवगत जो धर्मगत साहित्य है वो सिद्ध हो जाएगा। चोदकोपि धर्म साहित्यम प्रापयति, अतिदेश से आने वाले हो तो भी उसमें भी धर्म का साहित्य बोध कराया गया है। प्रकृतो उपाकरण नियोजन आदि नाम साहित्य दर्शनाथ, जैसे प्रकृति याग में उपाकरण नियोजन परिग्रहण का साहित्य
उसी प्रकार विकृति में भी साहित्य बना रखूंगा। तस्मादत्र कांडानुसमय, इसलिए का नाम कांडानुसमय होता है, कांडानुसमय किया जाएगा। न तो पदार्थानुसमय प्राप्त ब्रह्म, पदार्थानुसमय नहीं किया जाएगा। ऐसे जब प्राप्त हो पूर्व पक्ष तो सिद्धांत नहीं। शब्द से प्राजापत्यान पशु नालवत इति वचनात् पशु साहित्यम अवगतम, पशुगत साहित्य मुख्य यहाँ। तच्च प्रबलम, वही करे वो प्रबल है, वो प्रत्यक्षेण पशु नित्येन एक शब्देन प्राप्त, प्रत्यक्ष बहुवचनांत पशु शब्द के एक शब्द के द्वारा बोध करा दिया गया है। धर्म साहित्यं तो प्रत्यक्ष न प्रत्यक्ष शब्देन प्राप्तम, धर्मगत साहित्य तो प्रत्यक्ष के शब्द के द्वारा बोध नहीं कराया गया, किंतु प्रयोग वचनेन, प्रयोगाधीन कल्पना मात्र, प्रयोग वचनेन परिकल्प्यते, परिकल्पना की गई है अर्थापत्ति प्रमाण से। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा से अर्थापत्ति प्रमाण क्या है? दुर्बल है। यह क्या कल्पना है? कल्पना का तरीका बता रहे थे। यदि एक प्रयोगे धर्म साहित्यम न स्यात् तथा कतिपय धर्म वैकल्येन सांग प्रदानुष्ठान विधिर नोपपद्येत इति अर्थापत्ति। यदि एक प्रयोग में धर्म के साहित्य नहीं रह गया तो कतिपय धर्मों का अभाव भी हो सकता है, या अधिक व्यवधान, कहीं न्यून व्यवधान हो सकता है, उसे सांग प्रदानुष्ठान का विधि का लोप हो जाएगा, उपपन्न नहीं हो पाएगा। एतास अर्थापत्ति से, जैसे रात्रि भोजन नहीं कर रहा है यह मोटा कैसे रहेगा, उसे यहाँ पर भी अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चय कर लिया। चोदके नापि विकृतो धर्म साहित्य वचनम अनुमीयते, और अतिदेश वाक्य के द्वारा भी विकृति याग में प्रतियाग के प्रकृति याग के समान धर्म साहित्य स्वीकार करना चाहिए। वहां तो क्या थे कि पशु था प्रकृति याग में, एक पशु सारे अंग एक साथ कर दिए थे, उसे यहाँ भी करो, पूर्व पक्षी कहता है। लेकिन यहाँ 17 पशु है, ये समस्या है। तदुभयम प्रत्यक्षात, इसलिए जो आपका अर्थापत्ति प्रमाण से निर्णय ले रहे हो और जो अतिदेश के आधार पर निर्णय ले रहे हो, उन दोनों को तदुभयम प्रत्यक्षात पशु साहित्य वचनात् दुर्बलम, वे दोनों के दोनों पशु साहित्य जो प्रत्यक्षता पशून कह करके बोध कराया गया उसकी अपेक्षा से दुर्बल है। तस्मात् वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यश्चरन्ति इत्यनेन प्रत्यक्ष वचनेन, वैश्वदेवी इष्टि करने के बाद प्राजापत्य इष्टि करना चाहिए। इस प्रत्यक्ष वचन के आधार पर अवगत जो पशु साहित्य है उसको अबाधितुम, उसका बाध न होवे, सर्वेषु पशुषु एकैक उपाकरणादिक धर्म कर्तव्य। प्रत्येक पशु में पहले उपाकरण कर दो, फिर 17 पशुओं में उपनियोजन कर दो, उसके बाद 17 में आपको परिगणीकरण करना है। कर्तव्यम इत्येवं पदार्थानुसमयो अभिपेतभ्य, इसी का नाम पदार्थानुसमय, इसको स्वीकार करना चाहिए, न तो कांडानुसमय, कांडानुसमय नहीं करना। लेकिन इस पक्ष में धर्म जो था आपने बता दिया था धर्म साहित्य भंग हो जाएगा, कथन नहीं होगा। अस्मिन् अपि पक्ष है प्रयोग वचन चौदकाभ्याम अवगतम धर्म साहित्यम न वृद्यते, प्रयोग वचन और अतिदेश वाक्य से प्राप्त अवगत जो धर्मगत साहित्य है उसका नाश नहीं होता, न वृद्यते। क्यों? एकस्मिन्नेव प्रयोगे कृष्ण धर्माणाम अनुष्ठितत्वात्, एक ही प्रयोग में एक ही याग है ना, वो अलग अलग याग थोड़ी कर रहा हूँ, एक ही प्रयोग में सगल धर्मों का अनुष्ठान हो गया, अतः धर्मगत साहित्य भी बना रहेगा। द्वितीयाधिकरण आरचेति, पूर्वाधिकरण का अपवाद, तद अपवादाधिकरणम, अथवा इसका दूसरा नाम है कांडानुसमयाधिकरणम, कांडानुसमय का अधिकरण है। प्रतिग्रहेत बहुवश्वे पूर्व न्यायोस्त्य वा न वा अस्ति तत्साम्यतो मैवं पुरोडाशस्य शेषतः, शेषता ठीक करो उसको। अशुग्रह के बारे में पहले आया था, उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमारे एक घोड़ा लिया, उसके एक जो है प्रायश्चित करेगा। मान लीजिए बहुत घोड़ा इकट्ठा किया तो बहुत घोड़े दान ले लिया, 10-20 दान ले ले तो अलग अलग 10-20 प्रायश्चित करने पड़ेंगे क्या? जितनी घोड़े उतने प्रायश्चित।
फिर उतनी प्रयास उतनी पूर्णाश के लिए उधर निर्वाप आदि भी अलग अलग करना पड़ेगा। पदार्थानुसमय के अनुसार क्या होगा, अलग अलग करनी पड़ेगी। ऐसे दाने वहां कांडानुसमय लागू करूंगा। प्रतिग्रहेत बहुवश्वे पूर्व न्यायो अस्ति नवा, पूर्व न्यायो अस्ति वा नवा, पूर्व न्याय है या नहीं है, मान पूर्वादि के अनुसार पदार्थानुसमय किया जाए या नहीं किया जाए, कांडानुसमय कर लिया जाए। पूर्व पक्षी कहते हैं अस्ति तत्साम्य, तो उसके समान ये भी है। वहाँ 17 थी, यहाँ मान लो 10 लिया, उसने 10 हो गया ना, संख्या बढ़ गया। प्रकृति में एक घोड़े को प्रतिग्रह करने का विधि है। अभिकृति में क्या हो गया, अब वहाँ पर जैसे था प्रकृति में एक पशु था, अग्निशोम्य पशु, अभिकृति में 17 कह दिया। यहाँ प्रकृति में यहाँ एक घोड़े को ग्रहण करने का दोष दिखा करके उसका प्रायश्चित बता दिया। तो विकृति में क्या हो गया, उसे 10 घोड़े दान ले लिए। दृष्टांत समान दिख रहा है ना विषय, इसे कहते हैं पूर्व साम्य तत्साम्य। तो पूर्वाधिकरण के विषय के समान विषय होने के नाते यहाँ पर भी पदार्थानुसमय करना चाहिए। सिद्धांत मैवाम पूर्णाशस्य शेषतः, पूर्णाश जो है शेषत्व ने विधान किया गया है, अतएव कांडानुसमय के अनुष्ठान होगा, पदार्थानुसमय नहीं होगा। यावतो अश्वान प्रतिगृह्णीयात् तावतो वारुणांश चतुष्कपालान निरूपयेत्, जितने घोड़े का प्रतिग्रह करेगा उतने ही वरुण देवता चतुष्कपाल वाला जो है पुरोडाश का निर्वाप करना होगा। इत्यत्र शतसंख्या युक्त बहुवश्व प्रतिग्रह, माने 100 घोड़ा उसने दान ले ली, ग्रहण करना पड़ा, युद्ध आदि के लिए आवश्यकता पड़ गई, मलकी से उठा के ले आए, ब्याह में दे दो, राज्य के हित में दे दो। जैसे आजकल होता राष्ट्र हित में टैक्स दो, राष्ट्र के हित में मांगी जाती है हर बात, किसी निमित्त से मांगते हैं ना। यहाँ भी किसी निमित्त से उसने 100 घोड़े ले लिया, और 100 घोड़े के अनुसार प्रायश्चित करना पड़ेगा ना, एक एक घोड़े का भी। तो इसे कहते हैं कि शतसंख्यादि युक्त बहुवश्व प्रतिग्रह बहु पुरोडाशेषु उदाहरित प्रत्यक्ष वचने न, बहुत पुरोडाश अनुष्ठान करना पड़ेगा। और उदाहर प्रत्यक्ष वचन के आधार पर आपने किया तो प्रत्यक्ष वचन के आधार पर हो, जैसे पशु साहित्य को प्रधानता दी, या पुरोडाश साहित्य को प्रदान दूंगा। साहित्यम प्राप्तम तत्र पूर्व न्यायेन सर्वेषु पुरोडाशेषु एकैको अधिश्रयणादि धर्मो अनुष्ठेय, पदार्थानुसमय। मान लो 100 पुरोडाश करने हैं, 100 चतुष्कपाल का अंगीठी बनाएगा, वो 4 कपाल लाख के भैया, फिर एक 4 कपाल अधिश्रपण करेगा, फिर एक एक पर रोटी रखते जाएगा, और 100 को रखने से पहले यहाँ तो जल के राख हो जाएगा, नहीं होगा क्या? रोटी रहेगा। जब तक 100 रखते जाओ, 2-4 है तो चलो फटाफट संभाल लेंगे तेजी से करके, और 100 है तो यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ेगा। जब तक 100वां रखते रखते अधिश्रपण किया, उसके बाद उसको पकाने के लिए शुरू करेगा, तब तक पहले जब तक लौटेगा तब पहले तो भस्मी हो गया, तो क्या रहेगा पूर्णाश। ऐसे कैसे रखेंगे? वर्ण तो नहीं कर सकते मन माने, वर्ण की दीक्षा प्रकरण हो चुका है ना, 16 से ज़्यादा है नहीं वैदिक में। उसमें भी कहा दिया अलग अलग यागों में न्यूनतम 5 गिनाया था ना, एक जगह पे अलग अलग संख्या है, अधिकतम 16। बहुत जरूरी हो सहयोगी 2-4 और लिया जा सकता है। और 100 घोड़ा लिया तो 100 आदमी को वर्ण करो, 100 को खड़ा करो, एक एक के सामने एक साथ कराओ, वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते देखो विधि है ही नहीं ऐसे करने को। तो पूर्व पक्ष ने कहा सर्वेषु पुरोडाशेषु एक ही को अधिश्रयण आदि धर्म अनुष्ठित चेत मैवाम तप्तेषु कपालेषु क्रमेण पुरोडाशान अधिश्रित्य यावता कालेन प्रथपुरोडाशे द्वितीय संस्कारं कर्तुम् आगच्छति तावता सो शुष्क भस्मी भवति। स्पष्ट कर दिया।
क्योंकि जो है ये तप्त कपालों के ऊपर क्रमेण आपने पहले कपालों को तपाक कर रख दिया, 4 कपाल इसमें आग लगा दी, इधर आग लगा दी, करते करते सब तब तक पहले ही में इतना कपाल और लाल हो जाएगा, पक जाएगा। एक पुरडास रख दिया, दूसरा तीसरा रखते जाओ, तब तक तो ये तो क्या होगा आपको समझ में आता है। तो क्रमेण यदि तप्त कपालों में क्रमेण पुरडाशान अधिश्रित्य यावता काल में, जितने काल में प्रथम पुरडाश में द्वितीय संस्कार करने आओगे, कर्तुम आगच्छति, तावत उतने ही काल में असो वो जो प्रथम पुरडाश था शुष्की सूख करके, सुखी करके बल्कि भस्मी भवती, भस्म हो जाएगा। तस्मात् एकैकस्मिन् पुरडाशे कृष्ण धर्म समापनम इत्येवं कांडानुसमय अभ्युतेतव्य। ऐसी स्थिति में एक एक पुरडाश में संपूर्ण धर्मों का गणश पूरे जो जो संस्कार करने सारे संस्कार कर दो। एक पुरडाश तैयार हो गया, उसको रख लो। जैसे आप लोगों के यहाँ क्या बोलते, एक डिब्बा होता है, रोटी बना एक, उसके अंदर डाल के रख दो। दूसरा बनाओ, नहीं तो आपको 10 रोटी बनाना है, ये 10 चूल्हा जलाओगे, 10 तावा रखोगे, सब में एक एक रोटी सब 10 बेल लो, फिर एक एक में रखते जाओ, इसको पलटो उसको पलटो, जब तक उसको पलट के इधर आओगे तब तक खत्म हो जाएगा कहानी। ऐसा कर ही नहीं सकते आप। आओगे एक रोटी के समय जो भी संस्कार करनी है पूरा कर दे, उलट पलट करके उसको आग में डाल के वो पूरा फूल गया हो तब उसको निकाल के अंदर रख, तब दूसरे को रखोगे। कांडानुसमय के अनुसार ही ऐसे चीज़ों में करनी पड़ती है। पशु में समस्या नहीं था ना, वो जल थोड़ी हो जाए, राख थोड़े हो जाए, कुछ हो जाएगा क्या वहाँ, वो तो अपने खड़े हैं चुपचाप, बांध के रख दो उनको। जो चीज़ें होती है वस्तु पर निर्भर होता है, कहाँ कांडानुसमय करना है, कहाँ पदार्थानुसमय करना है। कहीं कहीं पर कांडानुसमय पहले करनी पड़ेगी, कहीं पदार्थ समय करनी पड़ेगी, वस्तु के आधार पर निर्भर है। पशु में पदार्थानुसमय से अनुसार अनुष्ठान करना उचित है, और ऐसे पुरडाश आदि में तो जो भस्म होने की संभावना है वहाँ तो आपको कांडानुसमय ही करना पड़ेगा। तृतीयाधिकरण मार्जति मुष्टि कपालादि अनुसमयाधिकरणम कांडानुसमयाधिकरणम मुष्टि कपालादि कांडानुसमयादि। मुष्टि कपालादियों को भी कांडानुसमय कर दो, एक साथ कर दो। मान लो 100 पुरडाश बनाना है और प्रत्येक के लिए 4 मुट्ठी में एक मुट्ठी डालना है मान लो। इसने कितना कहा था, चतुष्कपाला निर्वपेत। एक रोटी के लिए जितनी चाहिए उतने को आपको अलग कर निर्वाप करनी है, और 100 रोटी लीजिए उतने इकट्ठे निर्वाप कर दो। यानी एक रोटी के निर्वाप कर दिया, उसको गूंद दिया, उसको बेल दिया, एक रोटी बना दी, फिर दूसरे लाओ, ऐसा नहीं है। निर्वाप के मामले में एक साथ कर सकते हो ना। आटा भाई 100 रोटी के लिए आटे इकट्ठे निकालोगे नहीं निकालोगे, गूंदोगे कि नहीं गूंदोगे। 100 रोटी बनाना है, ये थोड़ी एक रोटी के लिए इतनी आटा से पहले ले लो, उसको गूंदो, फिर दूसरे के लिए बनाओ इतना लो, ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं करेगा। इसलिए जो अधिश्रपण आदि जो संस्कार है उसमें आपने क्या करना पड़ेगा, कांडानुसमय करना पड़ा। एवं पूरी मुष्टि आदि में भी, कपालों को लेने में भी 4 कपाल लाएंगे दुकान से एक पुरडाश के लिए, फिर दूसरे के लिए फिर जाएंगे फिर 4 कपाल लाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। सीधा 400 कपाल ले आओ, इकट्ठे हो सकता है ना वहाँ से। मुष्टि कपाल आदियों में कांडानुसमय ही मानना चाहिए, पूर्वाधिकरण के अनुसार ही लागू हो रहा है। निर्वापेतु किम एकैक मुष्टेरस्त्यंगता नवा अस्त्येकैक प्रतिष्ठानात् कपालादिषु तत्समम् चतुरो निर्वपेन् मुष्टिर मुष्टि नया चतुरो निर्वपेन् मुष्टि नीति निर्वाप संश्रयात् एकैक मुष्टेरंशत्वात् पदार्थत्वं चतुष्टये। निर्वापे किम एकैक मुष्टेर अस्त्यंगता नवा। एक एक मुष्टि को एक एक पुरडाश का अंगांगी भाव मानी जाए अथवा नहीं। पूर्व पक्ष कहता अस्ति एक एक प्रतिष्ठान, प्रत्येक पुरडाश का प्रतिष्ठान होता है, अतएव आपको प्रत्येक के लिए अलग अलग करना चाहिए।
एक मुट्ठी निकालो, एक पुरडास के लिए यहाँ डाल दो, दूसरी मुट्ठी उधर डालो, तीसरी को वहाँ डालो, अलग अलग गूंदो, ऐसा थोड़ी होगा। पूर्व पक्ष तो करना पड़ेगा। कपाल भी इसी प्रकार से, पहले 4 कपाल लाओ, अलग कर दो, फिर 4 कपाल लाओ, फिर 4 कपाल लाओ। कपालादिषु तत्समम पूर्व पक्षे सिद्धांत नहीं। चतुरो निर्वपेत मुष्टिन इति, चतुरो निर्वपेत मुष्टिन, बहुवचन है ना एक साथ, मुष्टिन इति निर्वाप संश्रयात, निर्वाप का आश्रयण करने से एक एक मुष्टेर अंशत्वात्, एक एक मुष्टि भी उसका अंश हो गया, अंशांश भाव है अथवा अंगांगी भाव रहेगा। पदार्थत्वं चतुष्टये इति, इसलिए 4 पुरडास के लिए आवश्यक जो पदार्थ में अंशांश भाव मान करके एक साथ निर्वाप, एक साथ कपालों को लाया जाएगा, कांडानुसमय के अनुसार अनुष्ठान होगा। दशपूर्णमासी और आग्नेय अग्निशोमी निर्वापयो श्रूयते। दशपूर्णमासी याग में 2 याग है, पुरडास वाला आग्नेय याग और अग्निशोमी याग। निर्वापयो श्रूयते चतुरो मुष्टि निर्वपति, वही आएगा उस अश्व प्रतिग्रष्टि में भी प्रायश्चित, वो भी पुरडास है ना। सकल पुरडास में प्रकृति कौन है? दशपूर्णमास, इसे दशपूर्णमास को उठाया, वहाँ कांडानुसमय से विकृति में भी अपने आप कांडानुसमय हो जाएगा। दशपूर्णमास और आग्नेय और अग्निशोमीय निर्वापयो श्रूयते चतुरो मुष्टि निर्वपति, 4 मुष्टि एक साथ निर्वाप करना है। तत्रैको मुष्टिर मुष्ट्यंतर निरपेक्षेण प्रतिष्ठति, पूर्व पक्ष कहता है एक एक मुट्ठी को भी अगले मुट्ठी से निरपेक्ष होकर अलग अलग रखो। एक मुट्ठी, वो दूसरी मुट्ठी, उधर तीसरी, इधर चौथी, ऐसा अलग अलग रखो। 4 मुट्ठी एक जगह इकट्ठा मत करो, पूर्व पक्षी कहता है। प्रतिष्ठित एक एक मुष्टे निर्वापांग भूत पदार्थमस्ति, एक एक मुष्टि भी निर्वाप का अंगभूत पदार्थ का अंश है वो। ततो द्वयोर निर्वापय क्रमेण एक एक मुष्टि निरूप्य ततो द्वितीय मुष्टि द्वितीयम विद पदार्थानुसमय कर्तव्य। पूर्व पक्ष कहते हैं इसलिए 2 निर्वाप है तो क्रमेण उसमें क्या करना, एक मुष्टि का निरूपण कर दो, फिर दूसरा, ऐसे करके करते हुए पदार्थानुसमय के अनुसार अनुष्ठान करना चाहिए। एवं कपाल उपधान आदिशोपि योजनीय, कपाल को उपधान में भी ऐसे योजना बनाओ। द्वयो पुरडाशी और अर्थे एक क्रमेण पुरडाशयोर अर्थे क्रमेण एकैकं कपालम उपधाय पश्चात द्वितीयम उभयत्र क्रमेण उपधेमिति प्राप्ते ब्रह्मः। 2 पुरडास है, एक अग्नि देवता, एक अग्निशमी देवता, तो पहले एकैकं कपालम उपधाय, आवश्यक जो चतुष्कपाल में से एक एक कपाल को प्रधान कर दो, पश्चात द्वितीयम उभयत्र क्रमेण, इस प्रकार से करना चाहिए। इति प्राप्ति ब्रूमः, पदार्थ समय क्या है, 2 चूल्हा बनानी पड़ेगी फिर 2 पुरडास के लिए। यहाँ एक कपाल रखो, फिर एक कपाल यहाँ रख दो, दूसरी यहाँ रखो, फिर दूसरे वहाँ रखो, तीसरी यहाँ रखो, तीसरे वहाँ रखो, 2 चूल्हा बन जाएगा। हमें 2 रोटी बनाने के लिए एक चूल्हा जलाते हो कि 2 चूल्हा जलाते हो? आप रोज रोटी पकाते हो तो एक ही चूल्हे में बना लेते कि नहीं, जितनी बनानी है। इसलिए 4 कपाल एक जगह रख दो, हो गया, उसी पर पहला रोटी, उसी में दूसरी, उसी में तीसरी, बस आग को बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ घटाओ, उसे पकाते जाओ। आजकल तो जो आपके सिम है ना, उसको सिम बोलते हैं ना, घटाओ बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ, गैस को काम चलाओ। ऐसे में आग को जो है कंडा घटाया बढ़ाया घटाया बढ़ाया, पकाने के हिसाब से अपना बढ़ाओ, उसी से एक ही से काम से चलेगा। यह पदार्थ अनुसंष्टान कपाल में भी आवश्यकता नहीं है वास्तव में। लेकिन पूर्व पक्ष ने क्या करो ऐसे, इति प्राप्ति ब्रह्मः, यदि निर्वाप पदार्थत्वं लौकिकम स्यात्, यदि आपके के अनुसार निर्वापक नामक पदार्थ लौकिक होता, भले तुम्हारे के अनुसार मैं चल भी लेता, तर एक मुष्टे तदस्तु, एक एक मुट्ठी वाले वैसा आपने जैसे कहा वैसे मैं कर भी लेता। यह तो एक विधि गम्य एक पदार्थ, एक विधि के अंदर बोध्य एक ही पदार्थ है ये।
सीधे सीधे कहना चतुरो मुष्टि निर्वपति, एक विधि वाक्य से विध एक ही निर्वपत्ति, निर्वपंती नहीं बोला है, भोचन नहीं है वहां पर। एक पदार्थ बोध कराने के लिए एक निर्वाप है बोल रहे हैं, आप 4 निर्वाप कर रहे हो अलग अलग, ये तो गलत हो जाएगा, विधि के विरुद्ध हो जाएगा वो। या तो एक विधिगम में एक पदार्थ, विधिश्च चतु संख्या विशिष्टानेव, और विधि भी चतुसंख्या विशिष्ट को लेकर की मुष्टिन विधि ददाति, मुष्टियों का विधान किया। यदि मुष्टि चतुष्टयम एक पदार्थ, मुष्टि चतुष्ट युक्त एक निर्वाप नामक पदार्थ माना जाएगा। एक मुष्टिस्तो तदंश, और एक एक मुट्ठी में क्या उसका अंश हो जाएंगे, न तो संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण एक मुष्टि को पदार्थ नहीं माना जाएगा। एवं आग्निपुरडा से कपालाष्ट को अष्टक उपधानम एक पदार्थ, इसी प्रकार से अग्निपुरडाश में अष्ट कपाल है, वो एक पदार्थ है। अग्निशोम तो एकाश कपाल उपधानम एक पदार्थ है। एवं सर्वत्र एक विधिविहितस्यैव पदार्थत्वात् न अंशानाम अनुसमयोस्ति, इसलिए अंशों का पृथक पृथक अनुष्ठान के लिए पदार्थानुसमय उचित नहीं है, किंतु यहाँ कांडानुसमय के अनुसार एक साथ अनुष्ठान करना ही उचित है। चतुर्थाधिकरण मार्चेति, द्विअवधान अनुसमयाधिकरणम, ये भी कांडानुसमय, द्विअवधान कांडानुसमयाधिकरणम। द्विअवधान करने के लिए कहा, पहले एक अवधान कर दूं, उसका हवन कर दूं, बाद में दूसरे अवधान कर दो, ऐसे किया जाएगा क्या? और पदार्थ समय क्या होता है, पहले अवधान करके रख लेंगे, फिर क्रमशः मंत्र बोलते स्वाहा कर देंगे, एक साथ अवधान कर लिया जाएगा। एक अवधान किया, उसको स्वाहा कर दी, सारी प्रक्रिया कर ली, उसकी जो जो प्रक्रिया, पूरा प्रक्रिया करने के बाद दूसरा करो, फिर उसका स्वाहा करो, ये क्रम जाएगा। तो ऐसा पदार्थ अनुसमय करने के लिए पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत नहीं, यहां भी कांडानुसमय करना पड़ेगा। अवदाने अनुसमयो होमान देवावदानके पदार्थत्व विधेयत्वात् तेनानुसमयस्ततः अवद्यति प्रधानान्तो अवदानस्य तदर्थतः अतो अनुसमयस्तत्र होमान्तान् न तु केवलात्। अवदाने अनुसमय होमान्ते वा, पूर्व पक्षी अवदान रूपी कर्म में पूछ रहा है, पदार्थ अनुसमय मानी जाए या अवदान से होम पर्यंत पूरा गण है, संस्कार पूरी एक साथ उनको क्या होमान्ते वा। पूर्व पक्षी पहले अनुसमय अवदान के पदार्थत्व विधेयत्वात्, अवदानक में भी प्रत्येक अवदान अपने आप में अलग अलग पदार्थ है, तेना पदार्थ अनुसमयुक्त हो। सिद्धांत नहीं, अवधि अवदान रूपी क्रिया जो किया गया, एक पुरुषार्थ को अग्रे अवधि काटा जाता है, वो जो काटा जा रहा है वो किस लिए है, प्रधानांत, तो जब तक उसको अग्नि में प्रदान नहीं किया, स्वाहा नहीं किया, वहां तक एक साथ है, वो कांडानुसमय करनी पड़ेगी। होमांत से तो इसलिए अवदान से तदर्थ, अवदान का ये अर्थ है प्रदान पर्यंत ले जाना है। अतो अनुसमय स्तोत्र होमांतात न तो केवलात्, से होमांत तक अवदान कर्म को पूरे ही कर देना चाहिए, केवल अवदान मात्र करना नहीं चाहिए। अतः दोनों पक्ष उपस्थितता, पूर्व पक्ष कहता है पहले सारे टुकड़ा बना लो और एक एक टुकड़ा स्वाहा स्वाहा करते जाओ पदार्थानुसमय के अनुसार। तो ऐसा कह रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो भी अवदान है हवन पर्यंत का है वो। जैसे आपने घी निकाल लिया, आप घी को चलो रोटी में तो मान लो पहले टुकड़ा टुकड़ा करके रख लोगे अलग अलग, और घी कैसे अलग अलग रखोगे, एक ही जूह पात्र है आपके पास, इसे एक जूह पात्र से एक जूह निकाल लिया, आप इसको डाले बिना दूसरा अवदान कैसे करूँगा? मान लो 10 आहुति देनी पड़ेगी तो 10 जूह पात्र रखने पड़ेंगे, हैं? 10 जूह पात्र को 10 जूह पात्र को अलग अलग रख लो, फिर एक उठाया स्वाहा इधर फेंक दो, फिर दूसरा उठाया स्वाहा यूं फेंको, ये करनी पड़ेगी, झंझट है। ऐसे विधि भी नहीं करने को 10 जूह पात्र रखने का। इसीलिए यहाँ पर जो हमने घी लिया उसे स्वाहा पर्यंत
जो भी मंत्र आदि बोलने सब कर्म कर दो, फिर दूसरा अवदान होगा। ये पूर्णाश की जैसे घी आदि में संभव नहीं है, सब सामान्य विचार हो रहा है, इससे सबका दृष्टिकोण से विचार करनी पड़ेगी। पूर्णाश में तो बोल सकते हो एक साथ काटते रखते अग्रे अवधि पर अच्छा अवधि अलग अलग टुकड़ा कर दिया उसने, फिर एक टुकड़े का सभा करते जा सकता है, लेकिन घी में तो ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए अवदान कर्म केवल पूर्णाश मात्र के सीमित नहीं है ना, वो तो घी के लिए भी है, अन्य तरल पदार्थों के लिए भी है। दधना ज्योति, पैसा ज्योति, दूध दही आदि, वहाँ भी ऐसे ही नियम होगा। इसलिए कहते हैं यहाँ कांडानुसमय के अनुसार अनुष्ठान करना ही होमान तक का अनुष्ठान करना उचित होता है। दशवर्ण मास और दिर हविषो अवध्यति इति एकेन विधिना मगर दिर हविषो अवध्यति कहा है। एक विधि के द्वारा विहितत्वात् द्विसंख्या विशिष्टम अवदानम एक पदार्थ, द्विसंख्या विशिष्ट अवदान एक पदार्थ है, तथा तेन अवदान मात्रेण अनुसमय कर्तव्य। इसलिए वहाँ अवदान मात्र के द्वारा जो है पदार्थ अनुसमय अनुष्ठान करना चाहिए, अनुसमय कर्तव्य। आग्नेयस्य दुरवदानं कृत्वा तद्धोमात् प्रागेव अग्निशोम से, देखो आग्नेय पहले दुरावदान कर दो, फिर अग्निशो को भी अवदान कर दो, उसके बाद अग्नि का अवदान हवन करो, फिर अग्निशोम का हवन उसके बाद करो। ऐसे क्रम करने के लिए पूर्व पक्षी कहता है दुरावदानम इति प्राप्ते ब्रह्मः अवदानम होम पर्यंतम एक पदार्थ। सिद्धांत जवाब देते हैं, देखो अवदान जो है केवल अलग करना मात्र नहीं है, अवदान का अर्थ ही होता है हवन पर्यंत, होम पर्यंत क्रिया सब खत्म करना, वो एक पदार्थ माना गया। होम से अवदान मंत्रेण अनुपपत्ते, क्यों कि होम जो है अवदान के बिना हो ही नहीं सकता। होम विधि नहीं व आक्षिप्तम होमार्थम अवदानम, कि होम विधि के द्वारा अवदान के अलग विधि नहीं होता है, होम विधि के द्वारा ही आक्षेप लभ्य है होमार्थ अवदान। अतएव चतुरवत्तम ज्योति इति एकेन विधिना सावधान का एको होम पदार्थ विहिता। चतुरवत्तम ज्योति द्विरवत्तम इत्यादियों में एक पदार्थ माना जाए, होम पदार्थ माना गया। अतएव उपस्तरण अभिगारणाभ्याम सह यच्चतुरवत्तम तस्मिन् हविर विषयम अवदान द्वित्तम विधातुम दिर्रविशो अवद्यति इत्युच्यते है। उपस्तरण अभिगारण सभी संस्कार को मिला करके ही जो एक साथ यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए चतुरवत्तम, इस तरह से तस्मिन् हविर विषय अवदान द्वित्वम विधातुम, उसमें भी अवदान का द्वित्व का विधान करने के लिए दुर्हविशो अवद्यति इत्युच्यते। ततो होमांतस्य अवदानस्य एक पदार्थत्वात् आग्नेयम अवदाय हुत्वा, देखो आग्नेय के अवदान करो, हवन कर डालो, उसके बाद पश्चात अग्निशोम्य जो है अवदानमिति अनुसमय, इस तरह कांडानुसमय अनुष्ठान यहाँ उचित होता है।